हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जीएस में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भारत का प्रमुख झील से संबंधित प्रश्नों को एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर किया था। उसी प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो इन बंदरगाह से सभी प्रश्नों को आज भी हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन बंदरगाह से सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि ये जो जलीय क्षेत्र है इस तरफ का, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है और इसके अपोजिट साइड देखा जाए तो ये अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर का क्षेत्र। तो इन्हीं दो क्षेत्रों में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, इसके अंतर्गत जितने भी बंदरगाह पाए जाते हैं पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में, उन बंदरगाहों को हम एक क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए इस तरफ का जितना भी बंदरगाह लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे, वे सारे पूरब की क्षेत्र में पाए जाने वाले बंदरगाह हैं और इस तरफ के जो लिखा गया है पश्चिम के क्षेत्र में पाए जाने वाले बंदरगाह हैं। तो चलिए इन बंदरगाहों को एक अच्छे ढंग से हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाए कि कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल का राजधानी होता है कोलकाता। तो हमेशा एक नोटिस करेंगे कि तमिलनाडु का बंदरगाह जो है चेन्नई है। तो चेन्नई तमिलनाडु का राजधानी भी होता है चेन्नई। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि तो अधिकतर जो है पाया जाएगा अपने राज्य का राजधानी में ही। लेकिन यहाँ हम लोग याद करेंगे कोलकाता बंदरगाह की अगर बात किया जाए, कोलकाता बंदरगाह, तो कोलकाता बंदरगाह पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछा जाए नदी या सागर, तो इस तरफ का जो सागर है वह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हो गया। उसी प्रकार से अगर चेन्नई बंदरगाह पूछा जाए तो चेन्नई बंदरगाह यहाँ तमिलनाडु का राजधानी होता है चेन्नई। तो चेन्नई अगर बंदरगाह की बात की जाए तो यह पाया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत सारे बंदरगाह है जो आपको क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि चेन्नई बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह अगर पूछा जाए कि किस सागर या नदी या खाड़ी में पाया जाएगा, तो यह जो क्षेत्र पाया जाएगा बंगाल की खाड़ी में। उसी प्रकार से विशाखापट्टनम देखा जाए तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। और यह जो क्षेत्र है पूछा जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ से आप प्रश्न जानते होंगे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है। और इसका अगर क्षेत्र पूछा जाए कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, तो यह क्षेत्र कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। उसी प्रकार से हम लोग एक एक करके राज्यवार ढंग से सभी बंदरगाहों को क्लियर करेंगे। तो आप बोर्ड पे हमेशा ध्यान दें और देखते चले कि कौन सा राज्य में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है और किस खाड़ी या सागर के अंतर्गत है। तो विशाखापट्टनम को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। उसी प्रकार से एक आता है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। यहाँ से बोला जाए कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। तो यह जो तमिलनाडु में स्थित होने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। पारादीप यहाँ एक राज्य है उड़ीसा एक राज्य है। उड़ीसा राज्य में ही एक महानदी है। उस नदी पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित था। यही उड़ीसा में एक जो है बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। तो पारादीप अगर पूछा जाए कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो उड़ीसा में है। यह किस खाड़ी या सागर के अंतर्गत पाया जाएगा, तो यह जो क्षेत्र इस तरफ का जितना भी राज्य या बंदरगाह पाए जाएंगे, वह जो है बंगाल की खाड़ी में के आसपास ही बनेंगे। तो यहाँ पारादीप हम लोगों ने याद किया। इन्नौर अगर बोला जाए तो तमिलनाडु में, अगर यहाँ बोला जाए इन्नौर बंदरगाह, तो इन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। इतना जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सारा क्षेत्र जो है तमिलनाडु का है। सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु है और केरल जो है यहाँ स्थित है। अगर केरल की बात किया जाए तो केरला यहाँ है। केरल यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह पाया जाएगा। कोच्चि बंदरगाह अगर बोला जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो कोच्चि है केरल में। और यह अगर क्षेत्र बोला जाएगा तो यह अरब सागर का क्षेत्र कहलाएगा। तो हम लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जितने ही प्रश्न बनेंगे हम लोग देखते चलेंगे। कोच्चि बंदरगाह केरल, हालांकि कोच्चि बंदरगाह यहाँ पढ़ना है कि अगर कोच्चि बंदरगाह बोला जाए कैसे कोच्चि कैसे केरल, तो केरल में है कोच्चि बंदरगाह। यह इस तरफ के जितने भी बंदरगाह पाए जाएंगे इस तरफ का, तो सब सारा जो है अरब सागर में स्थित होंगे। और इस तरफ के सारा जो बंदरगाह पाए जाएंगे वह बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे। तो इन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं तमिलनाडु का है।
और ये तमिलनाडु का क्षेत्र में 2-3 तरह का जो बंदरगाह का चर्चा हुआ, एक हो गया एन्नौर बंदरगाह, एक हो गया चेन्नई बंदरगाह और एक हो गया तूतीकोरिन बंदरगाह। 3 सबको देखते चलेंगे। और साथ ही साथ पूरब क्षेत्र में स्थित बंदरगाह एक है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ है, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार। तो वही यहाँ से एक प्रश्न आता है कि पोर्ट ब्लेयर द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर द्वीप यहाँ पर अगर इंगित किया जाए तो पोर्ट ब्लेयर द्वीप बोला जाए तो यह अंडमान में स्थित है। और यह किस खाड़ी या सागर के अंतर्गत है, तो यह जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आ गया। अब बजबज से एक प्रश्न आता है, इतिहास का बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इतिहास में ही चर्चा करेंगे। तो बजबज नामक बंदरगाह अगर यहाँ कोलकाता बोला जाए तो यहाँ एक और बंदरगाह है बजबज। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बजबज नामक बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। और इस तरफ में पश्चिम बंगाल है तो यह अंतर्गत होगा बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो हम लोगों ने पूरब की ओर स्थित सारे बंदरगाहों को क्लियर कर लिए हैं। तो सबसे पहले देखें कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल पूरब की ओर है इसलिए बंगाल की खाड़ी में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु इस तरफ है इसलिए बंगाल की खाड़ी में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश इस तरफ है इसलिए बंगाल की खाड़ी में। तो इन सारे प्रश्नों को हम एक अच्छे क्लियर ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे पश्चिम की ओर स्थित बंदरगाह। तो पश्चिम की ओर स्थित बंदरगाह में सबसे पहले एक मुंबई बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह को यहाँ पे एक राज्य है मुंबई, महाराष्ट्र एक राज्य है। महाराष्ट्र में ही एक बंदरगाह पाया गया जिसे हम लोग मुंबई बंदरगाह के नाम जानते हैं। और ये मुंबई बंदरगाह जो है अरब सागर के अंतर्गत है। उसी प्रकार से कोची बंदरगाह को हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि कोची बंदरगाह केरल में है और इस तरह के जितना भी बंदरगाह होंगे वो अरब सागर के अंतर्गत आएंगे। मुर्मू गांव बंदरगाह की चर्चा किया जाए तो यहाँ एक गोवा राज्य है, गोवा। तो बोला जाए मुर्मू गांव गोवा, तो मुर्मू गांव बंदरगाह, अगर मुर्मू गांव बंदरगाह की चर्चा की जाए तो यह भी गोवा में है और यह अरब सागर के अंतर्गत है। उसी प्रकार से कांडला बंदरगाह गुजरात, ये जो राज्य है ये गुजरात है। अब पूछा जाए कि कांडला बंदरगाह कहाँ है तो यह पाया जाता है गुजरात राज्य में, गुजरात में। और इसका जो क्षेत्र पाया जाएगा ये भी अरब सागर का। तो इस तरह से देखते हुए हम लोग चलेंगे और एक बार ही कॉलिंग कर लेंगे। तो लगभग जो प्रश्न बनते हैं हमारा जो बंदरगाह से उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके होंगे। चलिए एक बार रिकॉल भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं न्यू मंगलुरु, एक बचा हुआ प्रश्न। न्यू बंगलुरु कर्नाटक राजधानी होता है बेंगलुरु। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि न्यू मंगलुरु कहाँ पाया जाएगा, तो गोवा के बाद एक राज्य है यहाँ पे कर्नाटक। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, यहाँ पर यह कर्नाटक है। तो कर्नाटक राज्य में एक यहाँ पे बंदरगाह है न्यू मंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में स्थित होने के साथ साथ यह अरब सागर का क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे। तो हम लोगों ने नवा सेवा महाराष्ट्र में है। यहाँ मुंबई बंदरगाह के साथ साथ यहाँ एक और बंदरगाह है नवा सेवा। अभी इसका नाम बदल गया है तो टॉपिक बाद में आएगा जब तो इसको बताएंगे। नवा सेवा बंदरगाह बोला जाए तो महाराष्ट्र में है और यह किसके अंतर्गत है, तो अरब सागर के अंतर्गत है। तो चलिए फिर से एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं, अगर बोला जाए तो मिटा करके, ताकि पता चले कि हमें याद है या नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों को अगर आप क्लियर करते हैं तो 1 नंबर हमेशा एग्जाम में आप यहाँ से प्रश्न आते रहता है, उन सारे प्रश्नों को आप कवर कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं ताकि पता चले हमें याद है या नहीं। चलिए तो यहाँ से बोला जाए मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र में है, इसके साथ साथ अरब सागर में है। कोची बंदरगाह केरल में है और साथ ही अरब सागर में है। मुर्मू गांव गोवा में है और ये भी अरब सागर में है। कांडला गुजरात में है और ये भी अरब सागर में है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक में, और ये भी स्थित है अरब सागर में। नवा सेवा महाराष्ट्र में है और साथ ही साथ ये भी स्थित है अरब सागर में। उसी प्रकार से पूर्व के क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों को जानेंगे। कोलकाता है जो
पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है और यह भी बंगाल की खाड़ी में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु, तमिलनाडु और ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पारादीप उड़ीसा और ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एन्नौर तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है और ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बजबई नामक जो बंदरगाह है वह पश्चिम बंगाल राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। और ये भी अगर बोला जाए कौन से सागर व कौन से खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस तरह से सारे प्रश्नों को हमने कवर किया और लगभग प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं वो क्लियर हो चुका है हम लोगों का। तो चलिए, तो हमारा ये प्रश्न अगर आपको अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा।